नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। आप सभी के ध्यान में है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भारत सरकार ने बनाया था और ये विशेष रूप से ट्राइबल्स को अधिकार देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के तहत जो ट्राइबल्स को अधिकार दिए जाने चाहिए थे वो पिछले 2007 के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकार रही, चाहे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, कहीं ना कहीं इसमें डुलमुल रवैया रहा और ये चर्चा करते रहे, चाहे 2007 से 12 के अंदर विधायक रहे हो, चाहे वो 12 से 17 के अंदर विधायक रहे हो, कि ये जो एक्ट बनाया गया है बेसिकली ये ऐसे ट्राइबल के लिए बनाया गया है जो कपड़े नहीं पहनते हैं या अन्य तरह का जो ट्राइब है उसके लिए बना है, और हम हिमाचल के ट्राइब उसमें नहीं आते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, और उसमें हमारे प्रयासों से हमने 2017 से 2022 के बीच में जो सरकार जयराम सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, हमने उसको किन्नौर में हमने प्रयास किया और एफआरए के तहत जो है, जो सबको लगता था कि असंभव है, उसको संभव करने का प्रयास किया है। और 550 के लगभग किन्नौर के अंदर इस कार्यकाल में डिमार्केशन हुआ है और लगभग 1000 लोगों को एफआरए के तहत जमीन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रयासों से हुआ है। पिछले 2022 में जब से सरकार आई है दिसंबर में, उसके बाद किन्नौर के अंदर यहाँ के विधायक जो है, कांग्रेस के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य है उनको खत्म करने का प्रयास किया है, उनको बंद करने का प्रयास किया गया है। चाहे वो 15 संस्थाएं हमने जो खोले थे उनको बंद करने की बात हो, चाहे हमारे शिलान्यास उद्घाटन को दोबारा से उद्घाटन करने की बात हो, शिलान्यास करने की बात हो। लेकिन एक कार्य मुझे इस बात की खुशी है कि एफआरए के तहत जो जमीन देने की बात है वो जो है जयराम सरकार का अनुसरण कर रहे हैं, सूरत नेगी ने जो शुरू किया था उसका अनुपालन कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें कम्युनिटी, किन्नौर के कम्युनिटी के अधिकार उसके तहत मीट आउट हो रहे हैं। लेकिन जो है 1.5 वर्ष कांग्रेस के जो यहाँ से विधायक है और सरकार में मंत्री है, ये ढिंढोरा पीटते रहे कि एफआरए के तहत हम जमीन नहीं देंगे और नौतोड़ के तहत हम जमीन देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं किन्नौर की जनता को, इनका जो दोगला रवैया रहा है, अगर आपको एफआरए के तहत पता होता तो 2013 से 17 के बीच में आपने क्यों नहीं दिया? अगर नौतोड़ के बारे में आपको पता होता तो जो सस्पेंड किया उसके तहत किसी को अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? इसलिए मैं किन्नौर की जनता को यह बताना चाहता हूं कि सो कॉल्ड जो जानकार कांग्रेस का विधायक है, ना तो इनको एफआरए के तहत कोई पता था, ना नौतोड़ के बारे में इनको जानकारी थी। ये दोनों विषयों के अंदर जहां एफआरए के तहत हमने शुरू किया और लोगों को जमीन दिलाया, आज उसी के तहत जो है आगे जमीनें मिल रही है। और लेकिन जो है नौतोड़ के बारे में भी इनको कुछ नहीं पता था। जो भी नौतोड़ के तहत जमीनें मिलनी है उसके बीच में जो बाधाएं उत्पन्न किया गया था जगत सिंह के द्वारा, बल्कि चाहे वो लैंडलेस लोगों को देने की बात हो, चाहे वो चंक एरिया की बात हो, ये दोनों कंडीशन जगत सिंह के कारण हुआ था। उसको भी दूर करने का काम जयराम की सरकार ने किया, भाजपा ने किया और सूरत नेगी के प्रयासों से हुआ है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के लोग जिसको छोटा नेता बताते हैं, उस नेता के प्रयासों से एफआरए के तहत जो कोई नहीं कर पाया, किन्नौर की जनता को जहां हमारी सरकार में, जयराम की सरकार में दिलाया, आज 1.5 साल के बाद एफआरए के तहत किन्नौर के लोगों को जो है जमीनें मिल रही है। और उसका एक मात्र अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो जयराम सरकार को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है और सूरत नेगी के प्रयासों को जाता है। इसलिए मैं किन्नौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं जयराम ठाकुर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से जो आपने शुरू किया था उसका लाभ जो है आज किन्नौर की जनता को मिल रहा है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं यहाँ के विधायक से
कि जिस तरह आपने एफआरए में जो है हमारे कदमों में हमारे पीछे पीछे चलने का प्रयास किया है, उसी तरह से जो विकास के कार्य हमने शुरू किया है, जो बजट भी हमने 140 करोड़ बनाया था, मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हमारे पद चिन्हों पर चलते हुए 140 करोड़ से बजट ऊपर बढ़ेगा, 90 करोड़ नहीं होगा। इतना ही मुझे कहना है। और किन्नौर की जनता जो है कांग्रेस के इस जो आजकल एफआरए का प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं तो हैरान हूं। एक कैलेंडर निकाला हुआ है जगत सिंह ने, कहते एफआरए, भाई सोए कहां थे आप 13 से 17 के बीच में? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारण हुआ है, ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से हुआ है और सूरत नेगी के प्रयासों से हुआ है। और हम तो पिछले 1.5 वर्ष भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि आप 1.5 साल से क्यों नहीं दे रहे, और 1.5 साल इन्होंने इसलिए नहीं दिया था, इनका ये कहना था कि ये तो सूरत नेगी ने शुरू किया, बीजेपी ने शुरू किया, ये क्रेडिट बीजेपी को जाएगा, इसलिए जो है ये चाहते थे कि हम नोतोड़ शुरू करेंगे और नोतोड़ का क्रेडिट हम लेंगे। मैं जगत सिंह जी को एक कहना चाहता हूं, नोतोड़ का भी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। जो बाधाएं आपने उत्पन्न किया था, उन बाधाओं को भी जयराम सरकार ने किया, भाजपा ने दूर किया है, सूरत नेगी ने दूर किया है। इसलिए ये दोनों मुद्दे किन्नौर की जनता से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि सबको मिले, लेकिन एफआरए का अगर क्रेडिट की बात करेंगे, एफआरए का किन्नौर की जनता को अगर लाभ पहुंचाने का किसी का प्रयास है, किसी को क्रेडिट जाता है, तो भाजपा सरकार को जाता है, सूरत नेगी को जाता है और जयराम ठाकुर के आशीर्वाद को जाता है। इसलिए जो है आप भाजपा सरकार के कार्य को आगे बढ़ाइए और जयराम जी के